आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ और लेक्चर सेकंड है ये। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे इस क्वेश्चन में 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम एक क्वेश्चन हो रहा है, उसे भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 को लिखते हैं और बराबर, ठीक है। ऐसे 91 और बराबर, ठीक है। हमें क्या काम करना है, इस 26 के प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे, कहीं एक अलग रफ पेपर को ऐसे कर लोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने आप सबको आते होंगे, तो करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये तेरह एकम तेरह। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 गुना तेरह, 2 गुना तेरह। समझ में आ गया होगा। फिर से रफ कर देंगे बाद में। उसके बाद 91 करेंगे, तो 91 के जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो आपको पता है कितने होते हैं, 7 गुना 13, इनमें 13 सत्ते 91। फिर एक लाइन खींचेंगे इस करके, ठीक है। पहले निकालेंगे हम एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसे क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ कितना है, 13, ठीक है। अब निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, 2 लेना है, ये 7 लेना है और इनमें से एक 13 लेना है बस, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 2 सत्ते 14 गुना 13, मल्टीप्लाई करने से 7 होगी, 13 चौका 52 का 2 कितने लगा, 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182। तो इसका एलसीएम जो आया 182 आया है, एचसीएफ कितना आया, 13 आया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सत्यता की जांच भी करनी है। अब सत्यता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो यहाँ दो संख्याएं कौन कौन सी है, यह 26 और 91, 26 और 91, और एचसीएफ कितना आया इसका 13 और एलसीएम कितना आया 182, ठीक है। इनसे सब गुना करेंगे तो गुना करने आप आती है, यहाँ गुना कर लेंगे 26 और 91, ठीक है। 26 एकम 26 और 9 छंग 54 का 4 कितना लगा, 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23, ठीक है। 18 5 23, 6 उतारेंगे, 4 2 6, 3 और 2 कितना आ गया 23 66। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी कितना होगा, 23 66 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो सत्यता की जांच होगी, अगर ये बराबर नहीं आए तो सत्यता की जांच नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा करना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में सेम ऐसे करना, क्या काम करना है, 510 बराबर 92 बराबर, और इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से रफ पेपर करेंगे, ठीक है। तो ये रफ कर दूं मैं, इसके 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर बचा 1, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। जिस संख्या के बाद 5 आता है वो 5 से कटता है, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये कटा गया तो 300, 3 एकम 3, बचे कितने 2, तो कितने हो गए 21, तो 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, ठीक है। ये आगे अभाज्य गुणनखंड 510 के, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 और गुना 17। ऐसे ही 92 के करेंगे, तो 92 कैसे कर लो, 2 से काट देंगे सर, 2 चौक 8 बचा 1, कितने हो गए 12, देखो 2 चौक 8, 1 बचा तो 12 हो गए, 2 छंग 12,
फिर ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 कैसे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो यहाँ से क्या होगा, 2 के नीचे 2 लिख देंगे, ठीक है, फिर 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 23, ठीक है, लाइन खींच देंगे। हमें निकालना पहला HCF। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो HCF होगा, यानी 2, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं, तो HCF 2 हो गया। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM इनमें से, इन दोनों में से 1 2 का लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे। देखो इनमें से 1 2 का लिख दिया, एक 5 लिख दिया, ठीक, और एक 2 का लिख दिया, एक 3 लिख दिया, और एक 23 लिख दिया, और एक 17 लिख दिया, ठीक है। ये सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 गुना 23 गुना 17, ठीक है। ये सोल्व करेंगे तो 6 तिया 18, यहाँ से मिलेगा 1, 6 दूनी 12, 1 13 और ये 0 गुना 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करने तक आती होगी, ठीक है। इनमें से 1 2 का हमने यहाँ लिखा है, एक 5 लिखा है, एक ये 2 का लिखा है, फिर एक 3 ये लिखा है, फिर एक 23 ये लिखा है, और एक 17 ये लिखा है, ठीक है। फिर क्या आपस में मल्टीप्लाई करी है तो ये आया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो क्या होगा, देखते हैं, 1380 17 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 0 चाहे तो आप बाद में लगा लो, ठीक है। तो मैं 0 बाद लगाऊंगा, तो 7 8 56 का 6 कितना लगेगा, फिर 5 7 या 21, 21 और 5 26 कितना गया, फिर 2 7 एकम 7 और 2 9, फिर 8 3 1 6 8 6 14 9 3 12 1 13 1 और 1 2 और ये 0 बाद में लगा दी, ये 23,460, 23,460, 23,460, ये आ गया इन दोनों का एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सत्यता की जांच भी करनी है, तो फॉर्मूला जो से पहले लिखा था हमने, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है, दोनों बराबर आने चाहिए। तो दो संख्याओं गुणनफल, यानी संख्या कौन कौन सी है, 510 गुना 92, और HCF कितना है 2, और LCM कितना है 23,460, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो मल्टीप्लाई सबको करनी आती होगी, कर लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें पीछे 0 लगी हो, ठीक है, 0 बाद में लगा दिया करो, ठीक है, आसान पड़ जा। तो 92 लिखा मैंने पहला, फिर 51 लिखा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये 9, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ लगा 1, 5 में 45 और 1 46, ठीक, ये 2 9 6 4, ठीक है, और एक 0 लग देती है यहाँ, शायद ये लग 0 यहाँ, तो ये 0 यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये आ गया 46,920, यानी 46,920। ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920, ये दोनों बराबर आ गए, तो सत्यता की जांच होगी, ठीक है। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए दूसरे क्वेश्चन के, तो इसे भी करेंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 336 प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से काटेंगे सर, 2 एकम 2, 1 बचा, कितने हो गए 13, तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो एकम 2, और 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7, ठीक है। ये काटना आपका आ गया होगा अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 गुना 7, ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ 54, तो 54 के टुकड़े करेंगे, 54 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 नम 27,
3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इन्हें आप क्या लिखोगे, तो यहाँ 2 का लिखा हुआ, तो 2 के नीचे 2 लिखो, 3 के नीचे आप 3 लिखो, बाकी ये 3 ऐसे लिख दो। ऐसा मैंने इसके नीचे क्यों लिखा कि कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हम लोग कॉमन ले लिए, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका एक 2 ही हो गया, एक 3 ही हो गया, तो 3 दूनी 6 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सबको एक बार लिख लेंगे, 2 का लिखेंगे, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3, फिर 7, फिर 3 और फिर 3। ठीक, यानी जो कॉमन आ रहे हो उनमें से भी हम सिर्फ 1 2 का लिखेंगे, और जो ये कॉमन 3 आ रहे हैं इनमें से सिर्फ हम 1 3 का लिखेंगे, बाकी सेम ऐसे उतारेंगे एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब उसके बाद 7 तिया 21 और 21 तिया 63। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे अब जा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इधर कर लो, 8 तिया 24 का 4 पता लगा 2, 8 6 48 और 2 50, 4 तिया 12 पता लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 4 2 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3024, 3024। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपकी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, अब इसके बाद जांच करेंगे, जांच कैसे करते हो, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यानी संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54, 336 और 54, और एचसीएफ कितना आया 6, और एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों बराबर आने चाहिए, अगर ये दोनों बराबर आ गएंगे तो इन दोनों के सत्यता की जांच या ओनली जांच हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, ये आपको खुद करना है, मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है। ठीक है, अगर बच्चों को चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया सपोर्ट करें।